हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। राजस्थान के अंदर शिक्षक बनने का सुनहरा मौका अब आने वाला है, क्योंकि राजस्थान सरकार के 3 साल दिसंबर के अंदर पूरे हो रहे हैं और लास्ट के 2 साल बचे हैं। इनके अंदर सबसे ज्यादा ऐसे लगता है कि शिक्षकों की भर्ती की भरमार होने वाली है। प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं आपके सुनहरे भविष्य के बारे में, जिसके अंदर शिक्षक बनने का सपना साकार हो सकता है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने यह बात की पुष्टि कर दी है कि डीपीसी हो रही है। डीपीसी के साथ साथ में संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर भी 6000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है। देखो, जयपुर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 27,000 और डीपीसी होंगी, यानी मान के चलो मेरे बच्चों लगभग 90,000 के करीब डीपीसी का लक्ष्य है। अब थर्ड ग्रेड को सेकंड ग्रेड को फर्स्ट ग्रेड बनाएंगे तो थर्ड ग्रेड के अंदर अनुमानित ये बता रहे हैं ना, जैसे अभी पीछे 2000 पद आए थे, शायद वो नहीं है बेटा, इससे पद और बढ़ेंगे क्योंकि डीपीसी चल रही है। और जो नींव होगी ना मेन मजबूत प्राइमरी स्कूल की और अपर प्राइमरी की, वो पोस्टें सबसे ज्यादा आने की संभावना है। मैं अगर सीधी सी बात कह दूं, थर्ड ग्रेड की भर्तियां आने की बहुत ज्यादा संभावना है। थर्ड ग्रेड बोल दूं या फिर मैं यूं बोल दूं कि रीट की जो भर्ती होगी ना, वो आपको बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी, यानी भरमार होने वाली है राजस्थान में शिक्षकों की। क्या लिखा है, शिक्षा मंत्री ने डीपीसी को लेकर दी जानकारी। अब तक 62,000 डीपीसी पूरी हो चुकी है। कुल मिलाकर के 90,000 के करीब डीपीसी का लक्ष्य है। कितना? 90,000। ठीक है। और भर्ती और पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी का दावा है। शिक्षकों को मिलेगा बड़ा लाभ। लंबे समय से अटकी फाइलों पर भी हो रहा काम। इसका मतलब साफ साफ है मेरे बच्चों, 2 साल सरकार के पास में बचे हैं। 3 साल का कार्यकाल लगभग दिसंबर में पूरा हो जाएगा और राजस्थान के अंदर शिक्षकों की खूब सारी भर्तियां आने की पूरी संभावना नहीं है। पूर्ण पुष्टि मानो आप ये। ठीक है। जो बच्चे तैयारी में जुटे हुए नहीं थे वो भी जुट जाना, और जिन्होंने तैयारी को अपना रूप दे रखा है वो तो लाडलो तैयारी के साथ में जुड़ते जाना, है ना, चलते जाना। इस चलती नैया को रुकने मत देना मेरे लाडलो। और मैं आपको बता दूं, शिक्षकों व कर्मचारियों की कमी मेन शिक्षा विभाग में बेटा सबसे ज्यादा दिक्कतें चल रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग है तो संस्कृत विद्यालय में भी 6000 से ज्यादा रिक्त पद पड़े हैं। ठीक है, आंकड़ा लिया गया और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि लेक्चरर यानी प्राध्यापक के टोटल कितने पोस्टें हैं। देखो, प्राध्यापक की बात करें, लेक्चरर की तो 1240 पोस्टें स्वीकृत है, लेकिन रिक्त पद कितने हैं बेटा? 336। ठीक है। वही सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं या वरिष्ठ अध्यापक की बात करूं तो 3064 पोस्ट है बेटा स्वीकृत और 525 बेटा खाली सीटें पड़ी है। ठीक है। अगर मैं लेवल फर्स्ट की बात करूं, अध्यापक के लेवल फर्स्ट जो प्राइमरी स्कूल वाले होते हैं, 3587 पोस्टें स्वीकृत है, 931 पोस्ट खाली पड़ी है, रिक्त है। अध्यापक लेवल सेकंड में बात करूं अपर प्राइमरी स्कूल की तो वहां पर लगभग 3627 पोस्टें हैं स्वीकृत और 2500 के समसम यानी 2600 के आसपास पोस्टें रिक्त पड़ी है। प्रधानाचार्य वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय 496 पोस्टें पड़ी है स्वीकृत और 284 पड़ी है बेटा रिक्त पोस्टें। वही मैं कनिष्ठ सहायक की बात करूं 390, 241 रिक्त पड़ी है। वरिष्ठ सहायक की 211, 59 रिक्त पड़ी है। यह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रयोगशाला सहायक शारीरिक शिक्षा अध्यापक 213 और 173 रिक्त पद पड़े हैं। ठीक है। तो इनके बारे में मेन जो जानकारी थी वो बेटा मैंने आपको बता दी है। ठीक है। संस्कृत विद्यालयों में कुल 14,190 पद स्वीकृत है कुल, जिनमें से 6,142 पद वर्तमान में रिक्त है। ध्यान में रख लेना, विद्यालयों में संस्कृत विभाग में 14,190 पद स्वीकृत कर रखे हैं। ठीक है। और जिसमें से 6,142 पद वर्तमान में रिक्त है, यानी लगभग 43% मेरे लाडलो पद पड़े हैं खाली। इसका मतलब शिक्षा विभाग जो है वो कमजोर डाउन पेम पे आया हुआ है। सबसे ज्यादा असर शिक्षण व्यवस्था पर पड़ रहा है, क्योंकि अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, लेक्चरर स्तर पर हजारों पद रिक्त पड़े हैं बेटा। अब जब शिक्षा की नींव कमजोर हो रही है, ठीक है, तो उसको उठाने का बेड़ा भी उठाना चाहिए, है ना। अब पूरी उम्मीद नहीं, पूर्ण आशा है इस सरकार से कि दिसंबर में कार्यकाल जिनका पूरा हो रहा है तो वो पूरी कोशिश करेंगे मेरे लाडलो। लगभग 2.5 साल की सरकार रहेगी। आगामी दौर में ये ज्यादा से ज्यादा आप डीपीसी कर रहे हैं और डीपीसी करके रीट की या थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की उन भर्तियों का दौर भी रहेगा और संस्कृत शिक्षा विभाग में तो बेटा है ही है। ठीक है। तो आपको तमाम जानकारी दे दी। जितना पढ़ पाओ उतना मन लगा करके पढ़ते जाना और सुनहरे भविष्य की नींव का निर्माण करना और आने वाले समय में बच्चों को भी प्रेरित करके उनकी भी नींव मजबूत करना। थैंक यू, धन्यवाद।